तो आइए चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं मेडिवल इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्वेश्चन बता रहा है कि बाबर जब इंडिया में आ गया तो इनमें से कौन सी चीजें हुई थी। 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। पहला दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ द गन पाउडर, कि बाबर आने के बाद इंडिया में गन पाउडर इंट्रोड्यूस किया गया, ऐसा पहला आपका जो पॉइंट है वो बता रहा है। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्क एंड डोम टेक्निक इन इंडियाज आर्किटेक्चर। इंडिया के जो आर्किटेक्चर या आर्किटेक्चर के जितने भी हमारे आयाम थे उसमें आर्क और डोम और एक नया आयाम जुड़ गया, ऐसा बताया जा रहा है। और तीसरा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द तैमूराइड डायनेस्टी। तीसरा क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तैमूराइड डायनेस्टी। अभी आप देखिए, पहले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि बाबर और गन पाउडर बहुत क्लोज जुड़े हुए हैं। और गन पाउडर मतलब खास करके गन्स, तो गन और गन पाउडर में थोड़ा सा फर्क जो है वो हमें ध्यान में लेना है। बाबर बाबर जो है उनके टाइम में मोबाइल गन्स आए थे, हैं? और जो यहाँ वहाँ आप घुमा सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, ऐसे गन्स आए थे। पर गन पाउडर बाबर के समय नहीं आया था, ये बात ध्यान में रखनी है। फिलहाल अगर उस पॉइंट पे कंफ्यूजन है, फिर भी आपको इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है या आंसर है उसकी तरफ आपको पॉइंट नंबर सेकंड लेके जाएगा। यूपीएससी ऐसा कोई ना कोई चीज या सुराग रखती है, क्ल्यू रखती है कि जहां से आप सही उत्तर की तरफ आ सकते हो। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्क एंड डोम टेक्निक। अभी हमें इतना क्लियर है, बाबर आया तब मुगल एम्पायर का शुरुआत हुआ। बाबर आने से पहले मतलब मुगल एम्पायर आने से पहले क्या था? दिल्ली सल्तनत था। इतना तो बेसिक हमें पता होता ही है। और आर्क एंड डोम आर्किटेक्चर दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ है। ठीक है? आर्क एंड डोम जो आर्किटेक्चर है वो दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है बाबर आने के बाद आर्क एंड डोम आर्किटेक्चर आया, ये बात गलत है बिल्कुल तरीके से। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकंड गलत है तो अपने आप ए और डी ये तीनों ऑप्शंस निकल जाएंगे। ए और डी ये तीनों ऑप्शंस हमारे निकल गए। और ए और डी ये तीनों ऑप्शंस निकल गए तो हमारे पास सिर्फ दो ही बच रहे, बी और सी। बी में लिखा है 3 ओनली, मतलब सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट सही है। और सी बता रहा है कि पहला और तीसरा दोनों सही है। फिर से थोड़ा सा धर्म संकट हमारे पास है। पहले में तो हम फंसे हुए हैं गन पाउडर और इसमें, तो उसमें हमें ध्यान में रखना है। तीसरा तो बिल्कुल सही है क्योंकि बाबर आमिर तैमूर के वंशज थे, तो इसलिए मुगल डायनेस्टी उसको तैमूर डायनेस्टी भी कहते थे या तैमूराइड डायनेस्टी भी कहते थे। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो उसके हिसाब से तीसरा तो आएगा ही। बट बी और सी में से एग्जैक्टली कौन सा लेना है तो पहले पे ही डिसाइड करना है। तो जो मैंने बताया कि गन पाउडर जो है वो 13 सेंचुरी में आया था इंडिया में। गन पाउडर जो है दिल्ली सल्तनत जब आया उसी समय 13 सेंचुरी में गन पाउडर आया था। और इसकी वजह से क्या है, बाबर मोबाइल गन्स लेके आया था। बाबर जो है वो आपके मोबाइल गन्स लेके आया था। ठीक, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और उसके हिसाब से ही हमें आइडिया लगेगा कि अपने आप पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, गन अलग है और गन पाउडर अलग है। और इस वजह से हमारा सी ऑप्शन निकल जाएगा और सही चुनाव हमारा आएगा 3 ओनली। बी आंसर आएगा 3 ओनली, सही चुनाव आएगा। ये बात क्लियर हो गया था। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे फिर से मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है, मुगल आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। और इबादत खाना की बात की गई है। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना नाम का जो हमारा बिल्डिंग था, ठीक, अभी फतेहपुर सिकरी किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। और उसी फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना को भी अकबर ने ही बनाया था। तो वो इबादत खाना क्या था? पहला, एक मॉस्क था जो रॉयल फैमिली इस्तेमाल करती थी। सिर्फ रॉयल फैमिली की वो स्पेशल मॉस्क या मस्जिद थी। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। जितना भी हमें बेसिक इबादत खाना के बारे में पता है, उसमें वो मस्जिद थी। ये इबादत खाना को हम देखते हैं तब भी हमें पता चलता है कि ये मस्जिद नहीं है। तो पहला गलत है। दूसरा, अकबर का प्राइवेट चेम्बर था प्रेयर के लिए, प्रेयर या वर्शिप के लिए अकबर का प्राइवेट चेम्बर था। तो अकबर प्राइवेट चेम्बर में प्रेयर और वर्शिप करते थे, ठीक, वो एक बात हो भी सकती है। पर वो बात कोई ऐसी रेगुलरली हमारे पढ़ने में आती नहीं है जब मुगल एम्पायर हम पढ़ते हैं। पर एटलीस्ट जो उनका जो भी प्राइवेट चेम्बर होगा प्रेयर ऑफर करने के लिए, उसका नाम इबादत खाना था, ये हमें कभी पढ़ने को मिलता नहीं है, कभी सुनने को मिलता नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है उसको भी हम निकाल लेंगे। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है।
तीसरा देखिए, द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशंस विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स। इबादत खाना एक ऐसा हॉल था कि जिसमें अकबर फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल या रिलीजियस डिस्कशंस अलग अलग स्कॉलर के साथ कंडक्ट करता था। ठीक, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे माइंड को क्लिक हो रहा है कि ये स्टेटमेंट सही हो रहा है, सही हो रहा है, यही सही आंसर है। फिर भी थोड़ा चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम आते हैं कि तीसरा लेना है या चौथा लेना है। द रूम इन विच नोबल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट रिलीजन्स gathered to discuss religious affairs। ओके, ऐसा रूम कि जिसमें बेसिकली अलग अलग धर्म के नोबल्स या सरदार आते थे एक साथ और फिर धर्म की बातें करते थे। तो तीसरा एंड चौथा थोड़ा क्लोज है, बट फिर भी हमें ध्यान में आएगा कि नोबल्स, अलग अलग धर्म के नोबल्स, वो कहीं आएंगे एक रूम में और रिलीजन की बातें करेंगे, ये बात तो जमती नहीं है। ओवरऑल रिलीजियस या फिलोसॉफिकल डिस्कशंस होते होंगे, पर सिर्फ नोबल्स आएंगे और वो डिस्कस करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। रिलीजियस स्कॉलर्स जो है, यहाँ पे लिखा है स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन। नोबल से ज़्यादा क्वालिफाइड कौन है धर्म के मामले में? जो उस धर्म के एक्सपर्ट्स है। तो इससे ही हमें पता चलेगा कि डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन सही है। इससे हमें पता चला डी गलत है, सी सही है, और हमारा आंसर सही तरीके से हमारे सामने है। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं। फिर से इंडिया की कल्चरल हिस्ट्री की बात की गई है और उसमें क्या बोला गया है? व्हाइट मार्बल वॉज यूज इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड खान खा एट फतेहपुर सिकरी। 2018 का ये क्वेश्चन है, उसमें बताया जा रहा है बुलंद दरवाजा जो बना फतेहपुर सिकरी में, और जो खान खा, मतलब खान खा क्या होता है? सूफी सेंट के लिए एक जो घर बनाया जाता है वो होता है खाना का। तो फतेहपुर सिकरी में जो बुलंद दरवाजा है या सूफी सेंट का खाना का है, और कौन से सूफी सेंट का वो खाना का है? शेख सलीम चिश्ती। तो वो जो बनाया गया था उसमें व्हाइट मार्बल इस्तेमाल किया गया है, ये पहला आपका दिया हुआ है। दूसरा, रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज इन मेकिंग बड़ा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। तो लखनऊ में जो बड़ा इमामबाड़ा बना है बिल्डिंग, और रूमी दरवाजा नाम का एक गेटवे है, इन दोनों में रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल यूज किया गया था। इनमें से सही कौन सा है ये हमें बताना है। इनमें से क्या है सही, कौन सा है ये हमें बताना है। अभी पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर आप फतेहपुर सिकरी देखते हो, फतेहपुर सिकरी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है? यहाँ पे ये दिखता है कि फतेहपुर सिकरी अकबर के समय बना था, और अकबर के समय जितना भी मुगल आर्किटेक्चर बनता था उसमें रेड सैंडस्टोन है और मार्बल, व्हाइट मार्बल्स इस्तेमाल होते थे। उसमें क्या है? रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल्स अकबर के समय इस्तेमाल होते थे। रूमी दरवाजा और इमामबाड़ा ये लखनऊ या अवध में बने हैं। अवध किंगडम था 18वीं शताब्दी में, उसकी कैपिटल थी लखनऊ। ठीक, और जाहिर सी बात है अवध में हमें रेड सैंडस्टोन और मार्बल का आर्किटेक्चर दिखता नहीं है। थोड़ा सा मैंने जैसे बताया, पढ़ने के बाद भी अगर याद नहीं है स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो ज्योग्राफी की तरफ ध्यान दो। अवध हमारा आता है कहाँ पे? लखनऊ रीजन, ठीक, आपका यूपी में, जो कि एक प्लेन एरिया है, जो कि एक प्लेन एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अवध किंगडम हमारा आता है नॉर्मली, और प्लेन एरिया में मार्बल या सैंडस्टोन मिलता नहीं है। प्लेन एरिया में क्या है? मार्बल या सैंडस्टोन आपको मिलता नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, और फतेहपुर सिकरी कहाँ बना है? फतेहपुर सिकरी बना है आगरा के पास। फतेहपुर सिकरी कहाँ बना है? आगरा के पास। और आगरा जो है उसके आसपास अरवली माउंटेन्स है राजस्थान में, जहाँ से मार्बल मिलता है, तो मार्बल लाना पॉसिबल था। और रेड सैंडस्टोन जो है वो यमुना रिवर के आपके आसपास जो छोटी छोटी हिल्स है, उसमें रेड सैंडस्टोन हमें मिलता है। तो दोनों चीज़ें आगरा के लिए पॉसिबल थी, वो चीज़ें लखनऊ या अवध के लिए पॉसिबल नहीं थी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या आपका? रॉन्ग हो जाएगा। तो अपने आप हमें पता चलेगा कि बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा में रेड सैंडस्टोन और मार्बल हमें इस्तेमाल नहीं होता है। सेकंड रॉन्ग हो गया, सेकंड रॉन्ग हो गया तो सी भी गया
और आपका डी भी गया, तो आपको अपने आप टू ओनली भी निकल जाएगा। सेकंड रॉन्ग है तो टू ओनली भी निकल जाएगा है। आंसर हमारा आएगा वन ओनली, अपने आप क्या है, आंसर वन ओनली आएगा है? ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक। तो व्हाइट मार्बल जो है वो बुलंद दरवाजे में मिलेगा, क्योंकि अकबर की बिल्डिंग है, बुलंद दरवाजा अकबर के टाइम में बना हुआ है, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल, तो अपने आप पहला आपका सही हो जाएगा है? और इस तरीके से ज्योग्राफी को इस्तेमाल करके हम सही चुनाव की तरफ आ सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड हमारे काम में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे आइए, फिर से दिल्ली सल्तनत और विजयनगर एम्पायर, इनके समय का आर्ट एंड कल्चर पूछा गया है। किसके समय का? दिल्ली सल्तनत और विजयनगर एम्पायर का। तो देखिए, मैं जो बार बार बताता हूँ कि मेडिवल में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, भक्ति और सूफी से आते हैं, मुगल और दिल्ली सल्तनत से आते हैं, और विजयनगर से आते हैं। सारे एरियाज है जहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं और कंसिस्टेंटली आइए, आप देख सकते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत और विजयनगर एम्पायर का क्वेश्चन है, क्या पूछा है, अभी 2021 का रिसेंट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश के समय चंगेज खान जो है वो ख्वारिज्म एम्पायर का जो प्रिंस है उसका पीछे करते हुए इंडस में आए थे है? पहला स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि इल्तुतमिश जब दिल्ली के सुल्तान थे है? तो उस समय चंगेज खान जो कि दुनिया के बड़े डिस्ट्रक्टिव रूलर माने जाते हैं, वो इंडस रिवर के पास आए थे ख्वारिज्म एम्पायर का प्रिंस जो है उसका पीछे करते हुए। तो ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं हमें बताना है। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक का जो कालखंड था दिल्ली सल्तनत में, मोहम्मद बिन तुगलक ये भी एक सुल्तान थे, उनके समय आमिर तैमूर का इन्वेजन हुआ। उनके समय क्या है, आमिर तैमूर जो बाबर के आपके ये पूर्वज है, उस आमिर तैमूर का बेसिकली इन्वेजन हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में है? और तीसरा स्टेटमेंट हमें क्या देता है, देवराया द्वितीय है? विजयनगर है, टाइटल क्या है, दिल्ली सल्तनत और विजयनगर एम्पायर। दो स्टेटमेंट में दिल्ली सल्तनत का दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट में विजयनगर एम्पायर का है। तो देवराय सेकंड जो है विजयनगर के रूलर्स, उनके समय में वास्को दी गामा केरला कोस्ट में आए थे। उनके समय में क्या है, वास्को दी गामा केरला कोस्ट में आए थे। ठीक है, अभी ये तीनों इवेंट्स ऐसी है, शायद हमें याद आए ना आए, पढ़ी होगी नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि मेडिवल हम पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन हमें पता नहीं होता कि मेडिवल से कहाँ से आता है। अभी तो अब धीरे धीरे पता चल रहा है डिस्कशन की वजह से है? तो आगे वो गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी फिलहाल हमें पता नहीं है कि कौन सा सही है क्या है? लेकिन फिर भी इतना थोड़ा सा पता है हमें, वास्को द गामा जब आया था वो केरला में आया था है? और यहाँ पे भी लिखा हुआ है केरला कोस्ट में वास्को द गामा आ गए, बात सही है। पर वास्को द गामा जब केरला में आए थे तो हमें इतना पता है कि उस समय उनको जो वेलकम किया गया था या उनका जो स्वागत किया गया था वो केरला के एक लोकल रूलर ने किया था है? वो केरला के एक लोकल रूलर ने किया था है? जिनको हम झामोरिन के नाम से जानते हैं। और इतना बेसिक तो हमें पता होता ही है कि केरला का एक लोकल रूलर है, उसने बेसिकली वास्को द गामा को वेलकम किया था। तो विजयनगर एम्पायर के रूलर देवराया सेकंड है, वो बेसिकली उनके समकालीन हो नहीं सकते है? जो झामोरिन ऑफ कैलिकट है वो उनके समकालीन है जिन्होंने उनको वेलकम किया है। और जाहिर सी बात है, फिर उस समय बेसिकली देवराया सेकंड जो है वो विजयनगर एम्पायर के रूलर बेसिकली समकालीन हो नहीं सकते है? और इस वजह से इस स्टेटमेंट को हम बाजू में हटा देते हैं, इस स्टेटमेंट को हम रॉन्ग मानते हैं। और फिर ये रॉन्ग है तो हमारा डी निकल जाएगा, सी भी निकल जाएगा है? डी निकल जाएगा, सी भी निकल जाएगा, ठीक है। फिर ए और बी में से चुनाव करना है, ए और बी में से चुनाव करना है। फिर अगर हम देखते हैं तो आमिर तैमूर का जो इन्वेजन हुआ है वो दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन हो रहा था उस समय हुआ था। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत जो था वो अपने चरम पे था, वो डिक्लेयर नहीं हो रहा था, वो अपने चरम पे था, ठीक। और अपने चरम पे होने के कारण हम उसके क्या देखेंगे कि आमिर तैमूर का इन्वेजन जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ, ये बात बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है? एक ही स्टेटमेंट में दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है। और एक चीज़ ये भी है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय मंगोल का इन्वेजन होता था है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय मंगोल का इन्वेजन होता था। और आमिर तैमूर ये टर्क है, आमिर तैमूर कौन है, वो टर्क है, वो मंगोल नहीं है। इस वजह से भी ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, इस वजह से भी क्या है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और ये रॉन्ग है मतलब बी भी रॉन्ग है, और हमारे पास एक ही सही आंसर है, सही चुनाव है
ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है कि इल्तुतमिश जो है उनके समय चंगेज खान इंडस रिवर के पास आए थे। ये स्टेटमेंट सही है। तो अपने आप ज़्यादा पता ना होने के बावजूद हम सही चुनाव की तरफ आ गए। तो इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है। आइए और देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, पोर्तुगीज जो राइटर है नुनीज नाम के है, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की जो महिलाएं हैं उनके बारे में कुछ लिखा है। ठीक है, बार बार विजयनगर से क्वेश्चन आ रहा है। उन्होंने बताया कि विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं जो है उस समय वो किन किन चीज़ों में एक्सपर्ट थी, कौन से स्किल्स में या कौन से प्रोफेशंस में वो महिलाएं एक्सपर्ट थी, ये बताना है। तो उसमें पहला है रेसलिंग। पहला क्या है? रेसलिंग। दूसरा एस्ट्रोलॉजी, तीसरा अकाउंटिंग और चौथा सूथ सेइंग। चौथा क्या है? सूथ सेइंग या मतलब क्या है? आपका स्टोरी टेलिंग और आपका जो भविष्य वगैरह बताना है, ये सारी चीज़ें आती है। ये सारे आपको मेंशन किया है। और ऑप्शन में क्या दिया है? 1 2 3 सही है, मतलब वो रेसलिंग करती थी, एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट थी और अकाउंटिंग करती थी, बट सूथ सेइंग में नहीं थी। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, रेसलिंग करती थी, अकाउंटिंग में एक्सपर्ट थी और सूथ सेइंग में एक्सपर्ट थी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं थी। है? ये भी दिया हुआ है। तीसरा, सिर्फ अकाउंटिंग और सूथ सेइंग में एक्सपर्ट थी, है? ये दिया हुआ है। और चौथा, सभी में एक्सपर्ट थी। अभी सबसे पहले ऑप्शन पढ़ने के बाद ज़्यादा पता नहीं है, फिर भी सबसे वीक पॉइंट या वीक ऑप्शन कौन सा दिखता है? 2 और 4। सबसे पहले एलिमिनेट किसको करना है? 2 और 4 को। क्यों? सिर्फ वो एस्ट्रोलॉजी और सूथ सेइंग उसमें एक्सपर्ट रहेगी, है? ऐसा बेसिकली बात जमती नहीं है कि वो सिर्फ आपका भविष्य बताने में एक्सपर्ट थी और उसके उसके साथ साथ बेसिकली कुंडली वगैरह देखती थी, ठीक? लेकिन अकाउंटिंग या रेसलिंग में उनका एक्सपर्टाइज नहीं था। ऐसा तो हो नहीं सकता है। ये चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली क्या है, एस्ट्रोलॉजी हो गया या भविष्य वगैरह बताना, ये बात धर्म से जुड़ी हुई थी। और जो रिलीजियस एक्सपर्ट्स है वो ज़्यादा इसमें माहिर होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि वुमन अगर ये दोनों चीज़ें करती भी है, फिर भी सिर्फ वो ये चीज़ें करेगी और उसके अलावा बाकी नहीं करेगी, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि धर्म के जो एक्सपर्ट्स हैं, तो बहुत सारे लोग जो थे ऑलरेडी इसमें थे, हैं? तो इसकी वजह से बाकी लोग भी रहेंगे और वुमन भी रहेगी, ये बात हो सकती है। बट सिर्फ वुमन इस प्रोफेशन में रहेगी, बाकी प्रोफेशन में शायद नहीं रहेगी, वो बात सही नहीं होती। और इसलिए अगर हम मानते हैं एस्ट्रोलॉजी और सूटसेइंग में सिर्फ है, तो सी आंसर गलत होता है, उसको हटा देंगे आप। फिर बोला गया 1 2 एंड 3, ठीक है? वो रेसलिंग कर रही है, एस्ट्रोलॉजी कर रही है, अकाउंटिंग कर रही है। बट एस्ट्रोलॉजी कर रही है तो एस्ट्रोलॉजी के साथ सूटसेइंग जुड़ा हुआ है, करेंगे तो वो दोनों चीज़ें एक साथ है, एक एक साथ वो लॉजिकली आती है। एक चीज़ कर रही है और दूसरी नहीं हो रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये भी हटा दो, इसलिए क्या है, ऑप्शन ए निकल जाएगा, ठीक है? फिर हमारे पास बी और डी बचेगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा? बी और डी बचेगा। तो इसमें मेंशन है रेसलिंग कर रही है, अकाउंटिंग कर रही है और सूट सेइंग कर रही है। 1 3 एंड 4 बात घूम फिर के वही आ रही है। सूट सेइंग कर रही है लेकिन एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रही है? सूट सेइंग कर रही है लेकिन एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रही है। यहाँ पे क्या बताया? यहाँ पे बताया कि वो एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट है लेकिन सूट सेइंग में नहीं है। और यहाँ पे बता रहा है कि वो एस्ट्रोलॉजी कर रही है लेकिन सूट सेइंग नहीं, आपका यहाँ पे वो सूट सेइंग कर रही है लेकिन एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रही है। फिर इससे बात कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है? दोनों ऑप्शन एक दूसरे के खिलाफ जा रहा है और दोनों चीज़ें जुड़ने की वजह से तो कोई भी एक चीज़ मिसिंग नहीं होगी, है? कोई भी एक चीज़ मिसिंग नहीं होगी। एक तो करेंगे तो साथ में दोनों करेंगे, या बेसिकली दोनों में से दोनों चीज़ नहीं होगी। पर यहाँ पे सिर्फ 1 2 एंड 3 4 लिखा है, तो जाहिर सी बात है ये भी गलत है। और हमारे पास सही चुनाव आ गया, हमें ज़्यादा पता नहीं होने के बावजूद, कि वुमन सारे में एक्सपर्ट थी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ में आएंगी, दोनों में एक्सपर्ट थी, है? और वो अगर दोनों में साथ में एक्सपर्ट है तो उसके साथ फिर बाकी दोनों चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन की ऑप्शन में, तो हमारा सही चुनाव डी आएगा और अपने आप सही आंसर की तरफ हम आ गए।